युग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो न मुल्क के उन्हों किया तिजोर, उन्हों किया तिजोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी ठट्ठा नगर में करीब करीब 8-10 महीना से 1724-25 के पूरा वर्ष ही लगभग ठट्ठा नगर में है और दो महान आत्माओं के साथ अन्य आत्माओं की भी जागरणी हो रही है। तो विशेष वहाँ में उस ठट्ठा नगर में लक्ष्मण सेठ, जो पीछे जा कर के लालदास जी महाराज करके हम जानते हैं उनको, परमधाम की आशाबाई की आत्मा, जिन्होंने ये वितक साहित्य प्रसाद स्वरूप दे करके हमें बहुत ही मेहर की है उन्होंने। तो उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी जागनी स्वयं लिख करके हमें भी जागनी में सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो हम उनकी जो भावना को, हम अपने अंदर पात्रता को प्राप्त करनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, हमें संकेत हो गया है कि लालदास जी महाराज चतुरा जो ब्राह्मण है, उनके कामदार जो दूध की सेवा में जो निकलते हैं बाहर, तो उनसे उन्होंने प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो प्रस्तुति है, उन्हें ब्रजरास के महत्व को समझे। उसके बाद अपने सेठ से बोले, लक्ष्मण सेठ, कि आपको ब्रजरास के विषय में कितनी जानकारी है। तो पहले से ही और आज भी दिव्य दृष्टि की बात आती है। तो उन्होंने कहा कि आपको दिव्य दृष्टि मिली, आप ब्रजरास अखंड बोलते हो, तो ब्रह्मांड नाश भी बोलते हो। तो ब्रह्मांड नाश हुआ तो ब्रजरास कहाँ अखंड। जैसे बात चले तो वो अभी पता चला कि परमधाम की आशाबाई आत्मा तो ब्रजरास में थी, तो अंदर एकदम हिल गए कि ये बात तुमको कहाँ से मिली। तो प्राणनाथ जी से संपर्क हुआ चतुरा के माध्यम से। जैसे ही प्राणनाथ जी के पास पहुँचे तो हमने सुना कि तब वहीं आया ईमान को हो गई पहचान। विश्वास प्राणनाथ जी को देखते ही हुआ। फिर तारतम ग्रहण किए और परातम देख करके, परात्मा की बात है, हम पा रहे हैं बेटे देखे प्रपंच, इस विषय में थोड़ा सा पर्दा रहा। तो फिर मार्कंडेय का दृष्टांत सुनाया। मार्कंडेय के दृष्टांत से पता चल गया हमें भी कि वैकुंठ धाम में बैठे बैठे उन्होंने कैसे माया का रूप देखा। तो ये बहुत बड़ा दृष्टांत शास्त्रों में है। ब्रह्मात्माओं के लिए ही शास्त्र बनाया, तो वहाँ का एक एक जो घटना भी ब्रह्म सृष्टि की मनन करेंगे। उसके बाद सुंदर साथ जी, तब नजर खुली बातिन की, देखी दृष्टि एकांता एकांत खिलवत खाना मिलावा में उनका एक झटका दर्शन हुआ। तो अब उतने से तो पहुँचेगा नहीं, बहुत सारे और भी बातें हैं। बुद्धिमानी है, ज्ञानी है, परातम है, लेकिन इंद्रावती ने जिस तरह से मेहनत की है परातम होते हुए भी, उसका कुछ अंश तो इनको भी, आशाबाई को भी करनी होगी। तो अब इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर शब्द जो है, अभी हमने चौपाई उतारन की, तो इनके साथ अब ये दुश्मन क्यों लगे। तो इसमें
गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, चौपाई नंबर 12 में प्राणनाथ जी महाप्रभु द्वारा लालदास जी महाराज के दिल की बात है ये। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। हाँ, प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज के ऊपर गीता भागवत का रहस्य बता करके उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है। अब लालदास जी महाराज वो ज्ञान को लेकर के जब गीता भागवत का रहस्य खोलने बाहर निकले, तब कलयुग को पता चला कि ये क्या उल्टा पुल्टा कर रहा है। ऐसा तो पहला हम लालदास जी महाराज को बैठे बैठे जब चर्चाएं होना और बैठ कर के गीता के ऊपर भागवत के ऊपर बैठ कर के जो आदान प्रदान होती थी, या तो प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रश्न निकालते थे लालदास जी महाराज के ऊपर, लक्ष्मण सेठ के ऊपर, तो लक्ष्मण आंसर उत्तर देते, और जो भी समझ वो चीज़ को हम किरंतन ग्रंथ में ठठानगर के पिता के विषय में, जैसे चिंतामणि जी के विषय में 3 प्रकरण है, ऐसे लालदास जी के विषय में भी किरंतन में है। तो वहाँ पर प्राणनाथ जी ने बैठे बैठे कि लक्ष्मण सेठ जी, आप तो भागवत के विद्वान हो, आप भागवत विद्वान होने के कारण कृष्ण लीला तो आप तल्लीन, उसमें भी वल्लभ संप्रदाय से आप हैं, तो वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण की तो भक्ति हत्या हुई, तो एक चीज़ हम कृष्ण लीला के ऊपर, ब्रजरास के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, आप कुछ बता पाएंगे? क्योंकि आपको अब आगे जा कर के तारतम तो आप परम धाम की बातें तो करोगे ही, लेकिन वही भागवत आपसे करवाना ही, और भागवत के माध्यम से आपको जागरणी करनी होगी। आपका श्रोता बने, आपको मार्केट बने, आपको पकड़ बने, तो वही है। तो एक बात दिमाग में मैं डाल देता हूँ, इत वृंदावना रास लीला रातड़ी, अखंड खेले पीयू गोपी जन, है कि नहीं? इत वृंदावन रासला अखंड और रासला रातड़ी अखंड खेले पीयू गोपी जन, वहाँ पर पीयू गोपी अखंड खेल रहे हैं। ठीक है। तो उद्धव संदेश से कि न पर ले आई, उद्धव ने संदेश लेके गए भी वही ब्रज के ही श्री कृष्ण है ना। उद्धव ने जो संदेश लेके गए वो श्री कृष्ण ने भेजा उद्धव को, तो संदेशा भेजने वाला भी कृष्ण, और उद्धव गए गोकुल। गोकुल में गोपियों के साथ प्रश्न पूछे थे, मतलब गोपियों के साथ तो उद्धव की चर्चा हुई। इधर में रास लीला अखंड बोला, उद्धव को भेजा तो रास के बाद में, ब्रज लीला पहले भी रास लीला, उसके बाद उद्धव जा रहे हैं, तो रासलीला अखंड बोलते हैं। फिर रासलीला के लिए जो ब्रजमंडल जो पहला था उसको अकालिक महाप्रलय में वो तो नाश कर दिया बोला था, अकालिक महाप्रलय में नाश हुआ बोला है। उसके बाद तो संसार नहीं रहा, खाली रास मंडल का योग माया ही रहा। तो फिर उद्धव तो बाद में गया, तो अखंड हो रहा है रास में, तो वहाँ पर कौन कौन है? श्री कृष्ण भी वही हैं और गोपियाँ भी वही है कि ना? अखंड है तो अखंड हो रहा है तो हो रहा है ना, वही है ना। तो फिर उद्धव को भेजने वाला कौन है? वो भी तो कृष्ण ही कहलाते हैं। और उद्धव जिनके पास भेज रहे हैं वो भी तो गोपियाँ ही हैं। तो लक्ष्मण सेठ भागवतकार, आप इसके विषय में कभी सोचा? तो उद्धव किन पर ले आया, संदेश किन पर ले आया? उद्धव ने संदेश किन पर ले आया? गोपियाँ तो वहीं हैं। कहो किन्ने किए रुदाना, कहो किन्ने किए रुदाना? ये रोने वाले कौन है? श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए तो वहाँ गोपियाँ रो रहे हैं, रोए आए ना। तो फिर अखंड
रास अखंड हो रहा है तो गोपियाँ तो वही हैं, तो रोने वाले कौन है? तो उद्धव लालदास जी महाराज, लक्ष्मण सेठ। दूसरी बात, इतर रात अखंड सो तो टाली ना टाले। जब रास अखंड बोल दिए तो अखंड तो अब खंडित होने वाली बात नहीं है। कब तक अखंड है? तो अखंड ही शब्द तो अखंड ही है। भी कहा आगे 11 दिन, फिर बोलते हैं रास की रात्रि पूरा होने के बाद फिर सुबह दिन हुआ बोलते हैं। सखियाँ पी उठे सब घर से, बोले पीयू सब गोपियाँ सब घर में उठे हुए। तो बंसी के नाद पर जब दौड़े थे तो घर तो परलय में चला गया था, तो फिर कौन से घर में उठे? ये घर कौन रे उत्पन्न, ये कौन सा घर है? क्योंकि अकाली महाप्रलय में तो घर तो नाश होना चाहिए, फिर कौन से घर में उठे? लक्ष्मण सेठ जी, कृष्ण लीला अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जब मिटे तब चटपट दर्शन होए। श्री कृष्ण खड़े भी होते तो 3 जगह से खड़े होते, घुटन से, कमर से, गर्दन से, और ये लीला पिटेड़ी में। फिर लक्ष्मण सेठ जी, एक बात और मैं पूछूं आपसे, मतलब पूछना तो क्या है, फिर आपसे मैं शंका डाल रहा हूँ। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ? ये ब्रज जो अखंड आप यही मानते हो, तो विचार देखो बुद्धवंता, आप जैसे बुद्धिजीवी को मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रजमंडल यही अखंड हुआ, तो फिर आपके ही मुखारविंद से सुनने को मिलता है महाप्रलय में एक रंचक न राखे 14 तबक को, 14 लोक। महाप्रलय में एक रंचक, एक धूल का कण भी नहीं रहता है महाप्रलय में। महाप्रलय कहे ऐसो ऐसो तो अंत, महाप्रलय ऐसा अंत कर देता है कि एक रंचक धूल भी नहीं रहता है। आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत में हम सुनने को मिलता है। तो महाप्रलय में एक रंचक भी नहीं रहता है, तो यही ब्रज अखंड रास अखंड बोलेंगे तो महाप्रलय में तो ये तो नाश होगा, तो अखंड कैसे करें? फिर आप गीता में भी तो, आप गीता के भी विद्वान हैं, 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग में गीता में कहा कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चरवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, कुटस्थ अविनाशी अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है और परमात्मा उन्हीं को कहा जाता है। आप ही लोग से गीता में सुनने को मिलता है। तो फिर क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, तो अक्षर पुरुष ही अविनाशी पुरुष होने के बाद फिर उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके दूसरा फिर अखंड व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं कि परमात्मा इति उदाहरित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। तो फिर ये तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष को तो अखंड मतलब परमात्मा नहीं कहा गया। उत्तम पुरुष ने परमात्मा इति उदाहरित, उसी को ही परमात्मा, इज ओनली सेड एज परमात्मा। तो स्वतः तो पहला वाला का अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष तो परमात्मा नहीं कहा गया, गीता ने नहीं दिया परमिशन। अगर गुण से भी पकड़ेंगे तो चलो ठीक है, क्षर पुरुष तो नाशवंत है इसलिए क्षर सर्वाणि भूतानि नाशवंत इसलिए परमात्मा नहीं कहा जाए, ठीक है। लेकिन कुटस्थ अक्षर ब्रह्म बोलेंगे तो अक्षर तो अविनाशी है, तो अविनाशी ब्रह्म का गुण तो अविनाशी गुण भी है ना, तो इनको परमात्मा कहा जाए अक्षर ब्रह्म को। लेकिन नहीं, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा ही बोला, तो फिर कूटस्थ अक्षर ब्रह्म अविनाशी होते हुए उनको परमात्मा नहीं कहा गया। फिर वेदों में आता है
कि अक्षरात् परतः पर, अक्षर से परे भी बताए। जब अक्षर ब्रह्म अविनाशी है, उससे परे होने के कारण तो फिर ये अखंड भूमि में भी दो पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है। एक अक्षर ब्रह्म दिखाई दे रहा है, एक उत्तम पुरुष दिखाई रहा है। और अक्षरात् परतः पर बोलने से अक्षर से परे अक्षरातीत। और फिर दूसरी जगह है इसी तरह कि हे लक्ष्मण से ज्ञानी हो आप, ये जो कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, संत कुमार संहिता में कृष्ण एवं अक्षरातीत वाला, एवं कृष्ण ही अक्षरातीत लिखा है। कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिद आनंद के लक्षण वाला तो अक्षरातीत श्री कृष्ण ही बोले। तो इसका और भी कृष्ण हो सकता है। आप तो श्रीमद् भागवत के प्रकांड हो, कृष्ण लीला में आप तो निपुण हो, तो कृष्ण में भी कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। कृष्ण में भी कृष्ण एवं अक्षरातीत बोलने के बाद तो और भी कृष्ण है क्या, दिखता है कि नहीं? देखिए तो सच्चिदानंद लक्षण वाले अक्षरातीत है, तो फिर सच्चिदानंद लक्षण बिना का भी कोई कृष्ण होना चाहिए। फिर इस तरह से यहाँ जो आपको गीता और भागवत के खोल दिए शब्दवार करके बोले ना चौपाई, तो मैंने कल एक बार मार्कंडेय का दृष्टांत होने के बाद फिर अब नज़र खुली, बात इन्हें की, देखी दृष्टि एकांत तो हुआ। बस अब ये भागवत के विद्वान हैं, कल इनको लोग तो उनको भागवत विद्वान से ही जानते हैं, और तारतम होल्डर हो गए तो फिर परात्मा वाले हो गए, तो कल तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। इसलिए अभी से उनको अपने जीवन भर मेहनत किए हुए ग्रंथों के ऊपर प्राणनाथ जी ने प्रकाश डालना शुरू किया। तो गीता और भागवत के खोल दिए शब्दवार। अब इसी तरह प्राणनाथ जी का स्वयं चौपाई भी मैंने कोट किया, और अभी मैंने तो यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि लालदास जी महाराज के ऊपर तो प्राणनाथ जी ने ये बात खोल करके बता। अब आप बोले महाराज ये जो अभी आपने बोला, तो प्राणनाथ जी ने तो लालदास जी को बता दिया और उनके आँखें खुली, आप भी तो हमको बताओ करके। अब आप बोलेंगे तो मैं गीता भागवत का क्लास तो नहीं कर रहा हूँ, वित्त की कर रहा हूँ ना। तो वो चीज़ जो है बैराट से ही खुलेगा, गीता और भागवत के। ठीक है, भागवत विराट में ही सब आता है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माएँ जब ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन, उसके बाद बंसी बजना, अक्षर के अंतस्करण में केवल ब्रह्म के स्वामिनी में रास रमना, और वो चीज़ को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड किए। तो प्रकट वाणी से, ये विराट से उस चीज़ को खुलता है। आपको अगर यहाँ पर पूरा चौपाई देख करके अंदर हृदय तक अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो कृपा करके आप प्रकट वाणी के क्लास लीजिए। हमारे यूट्यूब में प्रकट वाणी है, प्रेमल प्रिया जी ने भी प्रकट वाणी बहुत मेहनत करके किए हैं, और तो वहाँ से भी आप देख लीजिए। प्रकट वाणी का जो हिंदी अनुवाद करके होगा, वो आपको उससे आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए लेक्चर ही करना पड़ेगा। और बैराट का भी आपके अंदर यूट्यूब तरफ है, आप वहाँ से भी देखिएगा, तब जाकर फिर अपने आप खुलेगा इस चीज़ का। ठीक है, गीता और भागवत के खोल दिए शब्दवार। आप इतना ध्यान देना है कि लालदास जी महाराज के ऊपर तारतम्य शिष्य होने के बाद भी फिर गीता और भागवत के ऊपर प्रकाश डालेंगे। जब इस तरह से आँटी खोल दिए उन्हें विराट में से, आई वस्तु अखंड देखे धने निर्धार। तो आई वस्तु अखंड अपने परात्म और परम धाम
का उनको और तसल्ली हुई। देखे धनी निर्धार, और देखे धनी निर्धार में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भाव है। वैराट द्वारा तारतम द्वारा मूल मिलावा में परमधाम में परब्रह्म परमात्मा की दर्शन तो हुई, लेकिन वो स्वरूप ब्रज रास होते हुए सदगुरु की जीवनी भी अभी तक सुन चुके हैं। तो सदगुरु होते हुए प्रिय प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, प्राणनाथ तक में सामने में जो मेरे सामने में जो स्वरूप है वो वही परब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से देखे धनी निर्धार, निर्धार शब्द धनी निश्चय उन्होंने देखे। कहाँ देखे कि हमको खेला दिखाओ न काजा अमति पहले पधारे सिद्धराज, हादिस वही हक, गुरु साक्षात परब्रह्म जितने भी था वो यहीं पर उनको मिल गया, अर्थात महामती प्राण जी के अंदर उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। अब जैसे उन्होंने महामती प्राण जी के हृदय में या प्राण जी स्वरूप में सारा, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के स्वरूप में सब कुछ देखा था, इसी तरह लालदास जी महाराज ने महामती प्राण जी के अंदर क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, अखंड रास, अखंड ब्रज सब महामती प्राण जी के हृदय में दर्शन किए। उसके बाद आया जो स वस्त का रही न कछु शुद्ध। अब उनको आगे पीछे कुछ शुद्धि खबर नहीं रही, लौकिक दृष्टि उतर गई। जो एक पहले मिले थे विद्वान करके चतुरा ब्राह्मण के माध्यम से, बहुत भागवत के विद्वान हैं, भागवत के ज्ञानी हैं, जो ब्रजराज की आँटी खोल रहे हैं करके जिस भाव से आए थे और एक विद्वान महात्मा के रूप में देख रहे थे, वो दृष्टि उतर गई, वो अब नहीं रहा। अब उनको साक्षात परब्रह्म स्वरूप देखे और अपने अंदर जो है ऐसे भाव जगने के कारण उनको महामती प्राण जी के 25 प्रकृति रूपी शरीर में ही 25 पक्ष परम धाम का दर्शन होने लगा। उसको बोलते हैं लौकिक दृष्टि उतर गई और आई जागृत बुद्ध। यही है जागृत बुद्धि। स्वप्ना बुद्धि टूट गई और जागृत बुद्धि आई। अर्थात जैसे आप सो करके स्वप्ना देख करके उड़ते थे तो आपके अपने पलंग अपना कमरा दिखता था, ऐसे ही इनकी परात्म सत्ता में परम धाम का दर्शन होने लगा हुआ, मतलब उसी को जागृत बुद्धि। और शुद्ध कछु न रही। अब अभी तक का जो उनके हृदय में अभी तक का जो खबर थी शुद्धि, अब वो सब चला गया और शुद्ध कछु नहीं रहा। वही आवे याद। अब तो अपने परात्म मूल मिलावा परम धाम और ब्रज रास, अभी जो सामने में स्वरूप महामती प्राण जी, बस इधर ही दिल घूमने लगा। दृष्टि फिरी जो तथें अपनी जो बुनियाद, जो दिव्य परमधाम से जहाँ से दृष्टि फिरी थी और वही आवे याद। ऐसा 14 नंबर 14 को ध्यान से देखना सुंदर साथ जी। और शुद्ध कछु न रही, मैं प्राण जी के सिवा और कुछ नहीं खबर रहा। वही आवे याद, वही याद आवे। कौन याद आवे? दृष्टि फिरी जो उतथे वाला, जहाँ से अर्थात मूल मिलाव में राजी महाराज ने फरामोशी डाल करके आज का 4:30 के समय में अष्टप्रहर लीला परम धाम का रूटीन के अनुसार आज पाटघाट में जाना था। तो पाटघाट के लीला का समय था 3 बजे से 6 बजे तक, लेकिन सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्म को देखा था आज, इसलिए वहाँ से प्रश्न उठ करके असज और दुख देखने की इच्छा को व्यक्त करते हुए 4:30 बजे के समय में, ठीक है और तुम लोग ज़बरदस्ती करते हो तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन भूलोगे ज़रूर। इस तरह से होकर के उस घड़ी में सुरता परमधाम से खेल तरफ अभी भी देख रही है। इसलिए सोई घड़ी सोई पल ये है कि परमधाम के जागृत के समय में कुछ नहीं समय हुआ है, वहाँ वो भी ब्रह्म के टाइम में ब्रह्म के हाथ में समय घूमता है। इसीलिए सोई घड़ी सोई पल है। उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस सारे संसार को ब्रह्मात्मा अनुभव कर रही है। तो यहाँ पर लालदास महाराज स्वयं कह रहे हैं कि दृष्टि फिरी जो उतथे अपनी जो बुद्धि है बुनियाद वही आवे याद। ऐसा अर्थ ऊपर से नीचे से ऊपर अर्थ करना पड़ेगा। वही आवे याद क्या?
दृष्टि जो फिरे उतथे वाला, उतथे उतथे गीता है ना, जागृत स्वप्न में है ना। तो जिस घड़ी धनी ने हमारी सूरता को, लाल अधुर हसितम हसतम मुख अरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुखदंत मिटी रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवे स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, ऐसा स्वरूप को देख रहे थे। और रूटिंग में परमधाम के पूर्व दिशा, जमुना के पाट घाट में, सात घाट के बीच में पाट घाट कुछ वो आनंद लेना था। स्थल वो है आज का रूटिंग का। और वो जगह के लिए धनी ने फिर कहा उठ के नहाइए जमुना जी। अब उसी घड़ी में उठना है और नहाइए जमुना जी होना है। वही रूटीन कंटिन्यू है। वही रूटीन कंटिन्यू करनी है, वही लीला। रूटीन मतलब वही लीला। तो दृष्टि फिरी जो तथ्य अपनी जो बुनियाद शुरुआत जो थी, वही आवे याद, वही बार बार याद आने लगा। तो अब तो यही एक दिल था, उधर चला गया। अब वही एक मन जो भी लालदास जी का जो व्यक्तित्व है सारा उधर ही लग गए, राज्य के हो गए। अब व्यापार धंधा, अब व्यापार धंधा का क्या करेंगे? घर परिवार है, उनको क्या करेंगे? इस तरह से सारा पर्सनालिटी चेंज हो गया। जब इस तरह से अब दिल उधर ही परमधाम ही चिंतन करता है, ऑटोमेटिक उधर चला जाता है, आत्मा उधर ही खींचने गए। अब ये काम धंधा जो है धीरे धीरे बिगड़ने भी लगा। और ये तो उनको कर्म क्षेत्र था पोरबंदर, तो सॉरी ठटानगर तो उनको कर्म क्षेत्र था। ऑरिजिन तो ये पोरबंदर से हैं। तो पोरबंदर, अब प्राणनाथ जी महाप्रभु, अब समय थोड़ी देर में चौपाई आएगी। अब प्राणनाथ जी उतना हुआ और फिर मस्कत बंदरगाह होते हुए प्राणनाथ जी अब लाठी बंदर हुए मस्कत बंदरगाह चले जाएंगे। तो उस समय में जब जैसा टेलीफोन वगैरह ऐसा तो कुछ था नहीं, मोबाइल वगैरह, कि मस्कत बंदरगाह पहुंच के भी वापस फ़ोन लगा, लालदास जी क्या हालचाल है कर गए हैं, फेसबुक में फ़ोन करने का तो नहीं था। अब ये भी जागृत आत्मा है, लालदास जी जग गए। अब उनको भी एक अपने आप अंदर में जिम्मेदारी महसूस होने लगा कि परमात्मा ने मुझे तो इतनी मेहनत करके आँटी खुल दी, तो मैं भी मेरे जमात भक्तों के ऊपर बोलूं। तो पोरबंदर चले आए अपने पैतृक गांव में, अपना घर। तो यहाँ उनका तो अब मन इधर ही लगने लगा। मन लगने का मतलब कार्य, अब जो उस समय के जो वल्लभ संप्रदाय के जो साथी लोग हैं उनसे उन्होंने बात सुनने लगी। तो इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया, शोर में बहुत कुछ आता है। और कलयुग ने कहाँ अटैक किया देखिए। एक तो व्यापार धंधा बिगड़ने लगा, 99 जहाज अब शायद एक करके डूब रहा हो, अब उसका अपने आप मालिक बन गया हो। कभी कभी जमीन का मालिक गांव छोड़ करके शहर घुस जाता है, 12, 15, 20 एकड़ ज़मीन का मालिक है, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने क्या क्या करने से शहर घुस जाते, तो गांव जा नहीं पाते। तो गांव में दूसरा ही मालिक बन के बैठा हुआ होता है, पेड़ काट रहा है, कोई अपना अदरक लगा रहा है, हल्दी लगा रहा है, अपना शुरू कर लेते हैं वहाँ पर। कभी कभी लालदास जी महाराज पोरबंदर आए तो दूध का मालिक कोई दूसरे हो गया, और व्यापार धंधा चौपट। तो स्वतः आप विचार करिए कलयुग कौन कौन आएगा। पोरबंदर में जो अपने चाचा लोग जो थे परिवार के, अब ये भी अब फटकारने लगे कि लालदास तीरथ एक संत से मिल करके, लोग तो संतों से मिलने के बाद तो और फ्लॉरिश होके जाएंगे और उनके आशीर्वाद से व्यापार धंधा आगे बढ़ा। तेरा गुरु कैसा मिला तेरे को कि सारा व्यापार धंधा चौपट कर दिया। अब इनकी एक लड़की है और अब श्रीमती है, लालबाई उनका नाम है, और श्यामबाई एक लड़की है, और उनका दामाद भी है। अब श्यामबाई, अब ये दामाद, ये 4 जने हुए।
अब ये लोग भी अब पता नहीं लाल भाई अब कितने अध्यात्मांकुर हैं, नहीं तो इनकी फटकार और जोरदार। क्योंकि नॉर्मली दिखता है संसार में कि पंडित जी शादी के समय में मियाँ बीबी को, दुल्हन को दाएं रखें या बाएं रखें, लेकिन शादी के बाद तो सिर में ही रखेंगे। अब लाल भाई अब पता नहीं हो ये गृहस्थ, क्योंकि कलयुग में हम सब कुछ देखना होगा। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर में, आत्मा जगने के बाद ये सब चौपट होगा। उससे पहले तो क्या है, माया। देखिए माया किस कैटे करती है, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया गिरता है? जमीन में सोया क्यों गिरे? ऐसी माया देखती है, वो उनके ही तालमेल में साकारवादी निराकारवादी वो करके उसके ही एरिया में घूम रहा है इसका अध्यात्म, तो वो कुछ नहीं बोले। जब वो उसको साकार निराकार से परे शुद्ध साकार करके जब तब माया को गुस्सा आएगी, मेरे एरिया छोड़ के कहाँ जा रहा है, तब असली रूप तो दिखाई देगा। तो संसार में भी तो जब उनको रोटी कपड़ा सब मिल रहा है और जितना बोलो उतना पैसा मिल रहा है, तो बढ़िया संबंध रहेगा। जब अपना मन पसंद जब नहीं होगा तभी तो सारा हलचल होगा। और गुणांग इंद्रियों को खुराक दे दे करके तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं होता। और गुणांग इंद्रियों का खुराक दे करके अपने दोस्ती जो बना रखा है, वो तो जैसे वो गुणांग इंद्रिय जब चला जाएगा उसका खुराक नहीं पहुंचता, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती। ये भी एक कलयुगी है। तो अध्यात्म में भी जो थे बड़े बड़े उनके साथी लोग, वल्लभ संप्रदाय के साथी लोग थे, तो जब उन्होंने कृष्ण लीला के जब विषय प्रश्न पूछा, कि जो सदगुरु ने पूछा था प्राण जी ने कि तुम लोग कृष्ण कृष्ण तो बोलते हो, लेकिन कृष्ण के त्रिधा भेद के विषय में आपको मालूम है? इस तरह से बात लगे तो आप तो उनको भी मिर्ची लगने लगी अब, और वो भी दुश्मन हो गए। इस तरह से अब लालदास जी महाराज अपने पोरबंदर में आकर के पूजा अर्चना करने लगे। अपना जो नियम है सिद्धांत का नियम, तो परमात्मा को अपने घर को ही मंदिर बना दिया। अब लालदास जी महाराज जागने के बाद धर्म में कितने किस तरह से डूबे हुए थे, इससे पता चलता है कि आज आप पोरबंदर जाओगे तो श्री कृष्ण प्राण मंदिर करके है वहाँ पर, वो मंदिर लालदास जी महाराज का घर है। लालदास जी महाराज का घर आज वो हम मंदिर के दर्शनीय प्लेस में आता है। और लालदास जी महाराज के घर के बगल में एकदम देखे तो वहाँ पर महात्मा गांधी का घर भी है, और महात्मा गांधी की माँ जो उसी घर में रहती थी। वो पोरबंदर का जो प्राण मंदिर का जो दीवार और महात्मा गांधी का घर का दीवार एक ही में है, और ये खिड़की है बीच में, इधर में खिड़की ऐसे खोलेंगे तो एक ही दीवार में खिड़की पड़ता है। तो महात्मा गांधी ने अपने गांधी फिल्म में कहा है कि उनको पूछा गया कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबका सन्मति दे भगवान, इस तरह से आपको ईश्वर और अल्लाह के एकीकरण के विषय में ये आपने कहाँ सीखी? तो उस समय में मेरी जो बाल्यावस्था में मेरी माँ जो है प्रणामी संप्रदाय से थी, और वो अपने घर लेके जा अपने घर से वो मंदिर लेके जाती थी, और वो मंदिर के ऊपर दीवार में लिखा था कि जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप हमें धनी सबों का एक। तो एक परमात्मा की बात मुझे मेरी माँ ने शिक्षा दी है, तो उनकी माँ तो प्रणामी थी, वो कहाँ से बता जाइए आप पोरबंदर में वो घर की। तो लालदास जी महाराज, ये 400 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो लालदास जी महाराज का ने अपने घर को जो है मंदिर बनाया। इसका मतलब ये पूरी तरह लगे हुए हैं। अब तो पुराने जो थे
ज्ञानी विद्वान लोग, उनको कृष्ण लीला के त्रिधाभेद से श्रीमद् भागवत से प्रश्न पूछने पर अब ये अध्यात्म वाला भी दुश्मन बने। लौकिक वाला दुश्मन ही बने, दुश्मन हो गए व्यापारी लोग, व्यापार में जो है। अब एक दूसरी चीज़ ये भी याद करना है, जितने लोग धनाढ़ होते हैं ना, हम देखते हैं ना बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े जितने धनी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका ऋण भी बड़े बड़े ही होता है, क्योंकि बड़े बिल्डिंग, बड़े आमदनी दिखाने में, ऋण भी बड़े बड़े दिखाने से ब्लैक मनी वाइट मनी का झंझट नहीं रहता। दिखता है बड़ा, देखे ना, लोन भी तो कितना लोन लेके किए, सरकार से लोन ले रखे करके इंटरेस्ट उधर देते हुए दिखाना पड़ता है। तो लालदास जी महाराज को सब व्यवस्था में ऐसा होता है, कारोबार में ऋण होता भी है, ऋण लगता भी है, डूबता भी है, दो व्यापार है। तो वो लोग जब व्यापार धंधा जब ठप होने लगा, माल सप्लाई नहीं होने लगा, तो आए हुए मिलने, लालदास क्या हो गया है, लक्ष्मण सेठ को क्या हो गया है, कारोबार जो माल जितना समय में बिकना था वो बिकता नहीं है, क्या बात है, आगे देखा तो फकीर होके बैठा। अब वो लोग भी चिढ़ाने लगे, क्या है इस तरह से। जब आत्मा जग करके, देखिए सुंदर साहब जी, हम भी भजन भक्ति करते हैं, मेरे साथ करते, सब कुछ करते हैं, हमें लगा बहुत धनी ने मेहर की है, भजन भक्ति के कारण बच रहा हूँ, ठीक है, राज्य जगाएंगे बचाएंगे, ठीक है, लेकिन कभी कुछ धर्म के नाम पर, अगर धर्म तो कर रहे हैं, जब तब भी कर रहे हैं, भक्ति अगर गहराई में जाने लगी तो याद रखो सुंदर साहब जी, मुसीबतें आती हैं। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, बस वो ज्ञान वितक से सीखने। जितने परमात्मा के प्रति आपका हमारा चिंतन बढ़ेगा, माया उतना ही गुस्सा होती है, इसलिए उस भक्ति को बिगाड़ने के लिए ये पूरी तरह कोशिश करेगी। बस इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं चौपाई में, देखते हैं, राजी महाराज की आवाज़ से बोलते हैं, देखते हैं माया भी तुम्हारे पीछे लगी है सखी, अब मैं भी तुम्हारे पीछे लगा हूँ, देखते हैं जीत किसकी होगी। उस समय में प्राणनाथ जी, राजी महाराज ही हमें बचाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ना समझ के कारण हम तुरंत दुखी होकर के धर्म में, भक्ति में कमजोरी आ सकती है, आलस्य आ सकती है, झंझट लगने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे राइट टाइम में मुझे माया दुख दे रही है, लेकिन राजी महाराज मेरे से अलग नहीं है। राजी महाराज भी यही देख रहे हैं, देखते हैं माया कितनी हिलाती है, अरे मेरे भक्त को माया करके राजी महाराज फिर समय में आ जाते हैं। मेरी सखी को माया क्या कर रही है करके जरूर नज़र रखेंगे। अब फिर इतना, फिर आप ऐसा मत समझना धनी का शरण रखेंगे, एक गाड़ी तो उसने हो गया, अब दूसरी गाड़ी आएगी, ऐसा नहीं। धनी के मेहर होने का मतलब आपके अंदर में इतने पूर्णता देंगे कि संसारी वस्तु को आपको ऑटोमेटिक वैराग्य आने लगेगा। और ये आनंद शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में यही वास्तविकता रहेगा। इतने पूर्णतम हृदय में रहेगा कि आप तो फिर राजी से आप प्रार्थना करने लगोगे, राजी ये जो दिए न ले लो वापस, न चाहूँ मैं गुजरेगी, न चाहूँ किताब खुदाए, इसे को दीजिए मैं अपना। मुझे आपके जो प्रेम में जो रस है ना, ये दुनिया का वस्तु का, पांच तत्व की सामग्रियों ने जो मिला हुआ जो आनंद, तो ये सब झंझट है करके आपके हृदय इतना वैराग्य धारण करेगा ना, ओह फिर तो लगा प्यार फकीरी से, अपने फकीरीपन का स्वाद आने लगेगा। ये वाला मेहर है सुंदर साहब जी। लेकिन गुरु जी मंगलदास ने कहा है सूक्ति में, बुखार आया हुआ आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही अभी माया का रस होने के कारण, माया का वस्तु से ये गुण अंग इंद्रिय आनंद अनुभव कराए ना, कान भी संसार के शब्दों से आने से खुशी अंदर भेजता है, आँख भी संसारी अपने फुलवारी को देखते हुए, फूलों की अपने परिवार का देख करके आँख भी आनंद अंदर भेज रहा है ना, गुण अंग इंद्रिय भी एक आपस के स्पर्श का आनंद लेकर के वो अंदर आनंद भेज रहा है ना, हो
ये जो है भक्ति उत्पन्न होने के बाद ये सब विष बन जाता है। ये सब से वैराग्य आ जाता है। उसी जगह में लगा प्यार फकीरी से। हर चीज़ में जो फकीरीपना, वैराग्यपना, त्याग वृत्ति, ये उदय होता है। तो परमात्मा तो परमानेंट सोल्यूशन कर दिया कि नहीं कर दिया? ये मेहर है। मतलब आप परमात्मा मेहर करेंगे, संपूर्ण सामा जोड़ते जाएंगे, घर भी दूसरा देंगे, परिवार और देंगे, ऐसा नहीं होता है परमात्मा की कृपा। वो सब से मुक्त कर देंगे, और मुक्त करने में हृदय में मेहर का हाथ रखते करेंगे। आपको कोई आपके संबंधी छूट के चले गए तो आप दुखी होकर के गुनगुन नहीं करोगे, वो अपना कर रहा है ना, ठीक। आपके सामग्री वस्तु भी अगर घटता गया ना, नहीं यहाँ से घटा तो कहीं तो बढ़ा, किसी के पास तो गया, मुझे संतोष है, ऐसा। किसी को नुकसान सहन नहीं कर सकता, और अपने नुकसान में दूसरों की खुशी अगर हो रहा है तो वैसा देखना, मतलब नज़रिया पूरा चेंज हो जाता है। इस टाइप का मेहर से याद करना। और लालदास जी महाराज को ऐसे हुआ, जो भी संसार था वो तो सब कोई डूब गया, कोई छूट गया, कोई कहाँ पहुँचा, लेकिन अंदर में परम धाम की खजाना प्रत्यक्ष रहा। अब ये वाली अनुभव किसको बताया लालदास जी महाराज? इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो न मुल्क के उन्हों की आती जोर, कछु न चला काहू का। ठीक है सुंदर साहब जी, इतना बैकग्राउंड से आप उसको जहाँ तक हृदय में रख करके लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ के ऊपर ही नहीं, और जितने जितने आगे जाएंगे इतने में आप देखा, बंदर में भी देखा कि चुगलखोर ने कितना बात इलाके में कुछ नहीं था। तो आप देखते, हम अंदर देखते जाएंगे। कछु न चला का होगा, लेकिन जारे धनी धनावट करे त्यारे बोलो बैरी ना आ रहे, हम ये बार बार पाठ करते हैं। तो यहाँ घटा के देखिए, कछु न चला का होगा, रहे सिर पटक। वो बेचारा माया के जो लोग थे वो अपने सिर पटकते रहे, निंदा करी बहुत कम। लौकिक वाला ने भी, परलौकिक वाले ने भी, लौकिक साथी ने भी, पारलौकिक साथी ने भी निंदा की करी बहुत तक थे इत मदद हक। निंदा करी बहुत तक। आप लालदास जी महाराज को, अब मैं लालदास जी महाराज जी यूज़ करता हूँ शब्द, ये लक्ष्मण सेठ यूज़ नहीं करता हूँ। उनका अब जब अंतस्करण बदल गया तो अब क्यों पुराना नाम से पुकारे। तो लालदास जी महाराज जैसे घर में गए पोरबंदर में, तो भजन भक्ति तो पर्दा लगा करके राजी को भोग धराते थे, जो भी है उस समय भाव से। तो वहाँ साक्षात परमात्मा शिवराज जी महाराज आकर के उनका हृदय का भावना को स्वीकार करते थे, तो प्रसाद ग्रहण करते थे। पर्दा के पीछे है, और पर्दा खोलते थोड़ा सा प्रसाद मिलता था, वो धनी ने स्वीकार कर लिए है, तो वही प्रसाद छोड़ देते थे, वही लेते थे। ये चीज़ को एकांत तो हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बाहर लोगों के पास उनको तो निंदा वही रहता है कि ये क्या करता है। तो ये लालदास ने, ये लक्ष्मण सेठ, उनकी भाषा से लक्ष्मण सेठ ने नया धर्म पता नहीं क्या लेके आया। ये तो पर्दा लगाता है और चूहा को पैर में घुंघरू बांध देता है, और चूहा करके वो प्रसाद खाता है, बोलता है कि परब्रह्म आकर के प्रसाद खाया। ऐसा धर्म शुरू हो गया है लक्ष्मण सेठ के घर से करके, निंदा करी बहुत। पता नहीं अब इस लालदास जी महाराज ने थोड़ा बहुत बताया इसके पीछे, तो अब आप वर्तमान में साधु संतों के ऊपर या जो भी आपके धर्म पालन में जो भी लोगों ने कहा होगा वो भी जोड़ लेना। अगर सही में आपने भक्ति किए हैं और लोगों का कुछ दो चार शब्द आया है तो वो भी मिश्रित करके घटा कर जीवन में रखने का।
अगर नहीं हुआ है ऐसा तो भक्ति और आगे बढ़ाना। उसके बाद फिर एक दो परादत्ता प्रेम लक्षणा भक्ति और उसमें अनन्य भक्ति है ना, परादत्ता प्रेम लक्षणा भक्ति, ये अनन्य भक्ति को थोड़ा सा प्रचार कर लेना, अपने आप दुश्मन खड़ा हो जाते हैं। तो वो क्या क्या करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो कम से कम वितक से मजबूत बन के रखें कि आगे राज्य में ऐसा काम करवाएं तो ये वाली बात हमारे दिल में बनी रहे। निंदा करी बहुत का आगे लालदास जी महाराज कहते शॉर्टकट में, थे इतम मदद हक। लालदास इतम मतलब लालदास जी में मदद हक, राजी महाराज की मदद थी, कृपा थी, इसलिए इसका मतलब कुछ नहीं कर पाए। बाला न बांका कर सके चाहे जग सब जगह बैरी होए करके तो पहले ही 14 लोग के भक्ति में भी लोग कहा करते। अब लालदास जी महाराज इन समय आया मोहनदास दलाल, रामदास वैद्य, ये भी हुआ खुशहाल। अब कौन कौन आए? लालदास जी महाराज 1751 में वितक लिख रहे हैं और 1725 लगभग ये जागने का कार्य अपने नज़र में जो है, तो स्वयं उनसे भी कौन कौन आत्माएं आए जागनी, उनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दर्शन करवाते हैं। और लालदास जी महाराज के संसर्ग से यह महामती प्राण जी के साथ बैठे बैठे ठट्टा नगर में कौन कौन सुंदर साथ आए, खट्टू मट्टू खत्री आए, और आया चतुर और मंगल आइया हुई खुशहाली खूबतर, और भगत श्यामल कुंवर जी और गोवर्धन सुखदेव और जेठा और द्वारिका संयन्न, रायचंद्र बुला धीरा और आए धीरदास, और साथी केते कल्याए ईमान खास। ये सब सुंदर साथ की आमदनियाँ। किशन बाई, बसई बाई, सहज बाई, राम बाई, बल्लभी बाई, बल्लभी चतुराई करे चर्चा में आराम, और चिंतामणि के संग ये प्राण जी महाप्रभु ठट्टा नगर रहते समय सुंदर साथ की आमदनी की बात है। और सुंदर साथ जी मैंने जो माया ने ऐसे ऐसे किए करके जो लालदास जी महाराज को प्रकाश डाला, वो पोरबंदर की बात ले आई। ये जब प्राण जी अब आगे निकलते हैं, मस्कत बंदरगाह होते आवासी बंदर चले जाते हैं, तब की बात है ये। जब तक प्राण जी पन्ना ठट्टा नगर रहे वो तो लालदास जी महाराज वही हैं, लेकिन अब माया ने कहाँ उनको असर किया, उसके लिए मैंने थोड़ा फैलाते समय अपने पोरबंदर तक लेके आया। लेकिन यहाँ जो चौपाई जो आप पढ़ रहे सुंदर साथ की आमदनी, ये ठट्टा नगर में ही, क्योंकि चिंतामणि के संग आया केते के साथ, तामे ईमान दाखिल वह भय जाके धनिये पकड़े हाथ। जो जो आने तो बहुत आते हैं, लेकिन तारतम में प्रवेश करने वाले कम ही होते हैं। तारतम में प्रवेश करने के बाद भी समझ करके जाने वाले और कम होते हैं। तो तामे ईमान दाखिल वह भय जाके धनिये पकड़े हाथ। ईमान मतलब विश्वास और इश्क प्रेम और विश्वास को लेकर के जाने वाले, उसमें से दाखिल होने वाले वही होते हैं जी जाके धनिये पकड़े हाथ। इत चर्चा के मार का बड़ो जो पड़िया आए, बल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ धाए। देखिए प्राणनाथ जी ये जो इत चर्चा के मार का, चर्चा का असर बड़ा जो पड़िया आए, ये प्राणनाथ जी द्वारा है। और यहाँ पर जो पहले आया कि दृष्टि फिरी जो उतर थे अपनी जो बुनियाद, इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर लालदास जी के लिए, ये जो ठीक है। और उसके बाद समग्र सुंदर से आने की बात आई ये प्राणनाथ जी द्वारा ठट्टा नगर में। और प्राणनाथ जी के जो प्रसंग से इत चर्चा के मार का बड़ा जो पड़िया आए, ये 23 चौपाई नंबर प्राणनाथ जी के चर्चा से। कलयुग डरा देखा के मेरे ये दुश्मन। लालदास जी महाराज बहुत एकदम इनडायरेक्ट माया का असर बताते हैं। चर्चा के बल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठा धाए, इन चर्चा के मार्ग का बड़ा जो पड़िया आए, कलयुग डरा देख के बल्लभी मार्ग के लोग आए न बात। बल्लभ संप्रदाय वाले को क्या मिर्ची लगती है ये, जब महामती जहाँ भी देखे बल्लभी मार्गों के खटपट होता। सदगुरु महाराज जब भागवत सुन रहे थे वहाँ भी बल्लभी मार्गों का खटपट था। और जैसे वो प्रचार करने लगे तो गंगा जी भाई के घर पहुँचने का जोरू मरता रहते करके वहाँ भी इनके कुछ अंश काम कर रहा है।
तो ये इसीलिए कि सुंदर सा जी वल्लभी मार्ग इसलिए बार बार आ रहा है, क्योंकि वल्लभी मार्ग कृष्ण भक्ति है। ठीक है, कृष्ण भक्ति में भी जब त्रिधा भेद प्रवेश हो जाता है ना, तो इसीलिए वो खटपट होता है। देखिए ये एक ही के बिजनेस वाला में थोड़ा कंपटीशन होता है ना। मोची का दुश्मन दर्जी नहीं होता है। मोची का कंपटीशन मोची से ही होता है, दर्जी का दर्जी से होता है। ठीक है, राम भगवान राम का इष्ट और शिव जी का इष्ट में शिव जी का इष्ट वाला आपने कर, राम इष्ट वाला आपने कर रहा है, उसमें कोई खटपट नहीं होता। ये कृष्ण के भक्त के साथ कृष्ण क्यों पढ़ रहा है? वल्लभी मार्ग भी कृष्ण ऐसे ही ले लेने। अब ये प्राणनाथ जी का प्रभु कृष्ण तो कर रहे हो, लेकिन कृष्ण में भी वैकुंठ कृष्ण है, गोलोकी कृष्ण है, अखंड कृष्ण है करके ये वो जो परम धाम के, इसीलिए ये लोग को मिर्ची लगती है। इसलिए कृष्ण भक्त में ही हुआ ना। तो अब वो तो जंगल देवी देवताओं का जंगल पार करके कृष्ण में आकर उन्होंने समेट रखे थे। अब वहाँ से भी अक्षराधि श्री कृष्ण करके एक स्टेप और आगे बढ़ा देने से ये लोग को मिर्ची लगती है। वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ रहा है, यहाँ तक हुआ कि वो तो झगड़ा ही करने के लिए आ गए, हमारा मार्केट क्यों बिगाड़ दिया। अब ये वल्लभ ये लाला से स्वयं अब वल्लभ संप्रदाय, तो ये लोग आए डंडा लेकर के। हमारा जैसा लक्ष्मण सेठ जैसा ऐसा कितना हमारे संप्रदाय के लिए मदद होती थी। हमारे वल्लभ संप्रदाय में एक शान थे ये। तुम महात्मा जी ने क्या कर दिया, क्या जादू डाला, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। प्राणनाथ जी के ऊपर तो लड़ने ही आए, लेकिन कलयुग डरा देखा के मेरे दुश्मन। कलयुग जो है वो मेरा दुश्मन है, मेरा कछु ना चले ये मारत मेरा मन, मेरा कछु ना चले। अब इसके आगे मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। ये मारत मेरा मन, मेरा मन को ये मारने वाला है, और मेरे मन को एरिया ये ख़त्म करने वाला है। गुसाई के बालक रहे हुए निंदा तीन में, गुसाई के बालक अर्थात गुसाई के बालक, गुसाई शब्द वल्लभ संप्रदाय के गादीपति का नाम, गादीपति का जो टाइटल है वो गुसाई है। जो भी गुरु हैं, जो भी लीडर हैं, उनको गुसाई बोलते हैं। और बालक शब्द इसीलिए कि वल्लभाचार्य ने तो रास की टीका दी थी, रास का किशोर स्वरूप, लेकिन ये लोग बाल स्वरूप मानते हैं। वल्लभाचार्य ने दिया तो मैंने तुमको रास का विवेचन, लेकिन तुम लोग बाल कृष्ण को ही पचा सकते हो, क्योंकि किशोर पचाने वाले आ रहे हैं। कहने मतलब वल्लभाचार्य के बाद में सदगुरु आए तो परम धाम के किशोर स्वरूप का जागर करके जाने वाला स्वरूप आ रहा है। जिन्हें उन्होंने अपने इनडायरेक्ट रूप में रास का विवेचन करके रास पंचादय, रास सुबोधनी टीका वगैरह दिए, अपने ले रखे। और अब आगे जो साक्षात रास रमाने वाले स्वरूप आ रहे हैं तो उनमें मेरी भी एडमिशन हो जाए करके वो तो अंतरंग में सदगुरु प्राणनाथ जी की भक्ति में रहे। उनके जो शिष्य लोग हैं उनको प्रमोशन करने के लिए बाल स्वरूप ही दिए। इसलिए इनको ब्रजलीला में ज़्यादा ध्यान होता है, इसलिए उनको गुसाई के बालक रहे करके, बालक भाव से मतलब ब्रज का भाव से करते। वे निंदा तीन में, इनमें बहुत चर्चाएं चली। वस्तु में समझे नहीं, फरियाद लगी तीन से। ये लोग वस्तु में समझे नहीं, महामती प्राणनाथ जी के प्रवचन और क्या भाव है क्या वो तो समझे नहीं, फरियाद लगी तीन से। इन्हें एक आपस में बात करते करते अपने गादीपति, हो सकते सरकार के नज़र तक पहुंचाने के लिए ठट्टा नगर में वही बात जो दिब्बंदर में ईसाई का
फिरंगी के पास गए, जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थे, सरकार जो वहाँ तक पहुँचाने के तैयार हो गए। इस तरह से अनेक बाधाएं आ रही है रास्ता में सुंदर साथ जी। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तो साइलेंस हैं, लेकिन वो अपने आप बात बनाते हैं, अपने आप आगे बढ़ाते हैं और अपने आप हंसते हैं जो भी हो। तो प्राणनाथ जी अपना हाथी अपना चाला चलाता है, कुत्ता होके उठने दे। इस तरह से प्राणनाथ जी नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं। मेन मकसद है अब आगे बढ़ने का। तो यहाँ लालदास जी महाराज मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ सवरना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से अब हम कल का प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी को ठट्टा नगर से लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदरगाह, अवासी बंदर, फिर नलिया, फिर सूरत, इस तरह से यात्राएं बनती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास 10 यहाँ रहे, मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ सबना, विदा हुए साथ सबना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।